सोचिए, एक ऐसा संघर्ष जो 100 साल तक चला। ये कहानी है भारत के भील आदिवासी समुदाय की। एक महागाथा जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपने हक और अपनी पहचान के लिए पूरी एक सदी तक लड़ाई लड़ी। ये सिर्फ एक विद्रोह की दास्तान नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान की एक अमर कहानी है। तो देखिए, यह संघर्ष करीब एक सदी तक चला। इसकी पहली चिंगारी भड़की थी 1818 में और इसका एक बेहद दुखद अंत हुआ 1913 के मानगढ़ पहाड़ी नरसंहार में। मतलब ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। ये अपनी स्वायत्ता और अपने हक को बचाने के लिए लड़ी गई एक बहुत लंबी और कभी न थकने वाली लड़ाई थी। तो चलिए इस पूरे सफर को समझते हैं। हम देखेंगे कि यह विद्रोह कैसे शुरू हुआ, फिर 1881 के महान विद्रोह में क्या हुआ। इसके बाद जानेंगे गोविंद गिरी के बारे में और उनका आंदोलन कैसे खड़ा हुआ, जिसका अंत हुआ मानगढ़ पहाड़ी के नरसंहार में। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस पूरी लड़ाई की विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। तो कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के उन शुरुआती सालों से। हुआ ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस इलाके में अपने कदम रखे और बस यहीं से सदियों से चली आ रही पूरी की पूरी व्यवस्था बदलनी शुरू हो गई। तो पहले ये जानते हैं कि भील थे कौन। देखिए, भील समुदाय की ना अपनी एक अलग ही दुनिया थी। उनकी अपनी सरकार थी, अपने नियम कायदे थे। उनकी पूरी जिंदगी जमीन और जंगल से जुड़ी हुई थी। पीढ़ियों से वो लोग आज़ादी और शांति से जी रहे थे। लेकिन फिर बाहरी ताकतों के आने से सब कुछ बदलने वाला था। तो सवाल यह है कि ये विद्रोह भड़का क्यों? असल में इसकी कोई एक वजह नहीं थी। ये कई जख्मों का नतीजा था। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने उनके जंगल छीन लिए, उन पर नए नए टैक्स लगा दिए और अपनी सत्ता जमाने की हर मुमकिन कोशिश की। मतलब भीलों की जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं था जिस पर इस बाहरी दखल का असर न पड़ रहा हो। अब अंग्रेजों ने इसका जवाब कैसे दिया? उन्होंने एक बहुत ही दोहरी चाल चली। एक तरफ तो वो ताकत से इस विद्रोह को कुचल रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने भी भील योद्धाओं को ही अपनी सेना यानी मेवाड़ भील कोर में भर्ती करना शुरू कर दिया। ये फूट डालो और राज करो की एक क्लासिक, कह सकते हैं एक टेक्स्ट बुक पॉलिसी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो जो चिंगारी थी ना, वो बुझी नहीं थी, बल्कि दशकों तक ये अंदर ही अंदर सुलगती रही, मानो किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने का इंतजार कर रही हो। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष था। 60 साल तक। सोचिए, 60 साल तक भीलों ने अपने हक के लिए लड़ना जारी रखा और इसी लंबे संघर्ष ने असल में उन्हें एक बड़े और संगठित विद्रोह के लिए तैयार किया। और फिर आया साल 1881, जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 26 मार्च को भीलों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। फिर क्या हुआ? गमेती नीमा के नेतृत्व में करीब 8000 भीलों ने सरकारी फौज को घेर लिया। बातचीत शुरू हुई और भीलों ने अपने पुराने अधिकार वापस मांगे। आखिर में 25 अप्रैल को एक समझौता हुआ। इस विद्रोह ने दिखा दिया कि भील अब बिखरे हुए नहीं थे। वो संगठित थे और सत्ता को सीधी चुनौती दे सकते थे। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अब ये संघर्ष सिर्फ हथियारों का नहीं रह गया था, नहीं, बल्कि ये अब एक बहुत बड़े सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में बदल रहा था। और इस नए आंदोलन का चेहरा थे गोविंद गिरी। वो एक बहुत ही करिश्माई नेता थे जो खुद भील समुदाय से ही निकले थे। और उन्होंने एक बात समझ ली थी कि सच्ची आज़ादी के लिए सिर्फ बाहर लड़ना काफ़ी नहीं है, समुदाय के अंदर भी सुधार लाना उतना ही ज़रूरी है। तो उन्होंने शुरू किया भगत आंदोलन। अब देखिए, इसका मकसद सिर्फ अंग्रेजों का विरोध करना नहीं था। इसका असली मकसद था भील समाज को अंदर से मजबूत बनाना। यह सही मायनों में एक ग्रासरूट्स एम्पावरमेंट मूवमेंट था। तो इस आंदोलन के सिद्धांत क्या थे? बहुत सीधे, सरल, लेकिन बेहद ताकतवर। शिक्षा को बढ़ावा देना, शराब और मांस छोड़ना, अंधविश्वास से दूर रहना और साफ सफाई रखना। गोविंद गिरी का मानना था कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक बल में होती है, और यही बल समुदाय को किसी भी बाहरी जुल्म से लड़ने की हिम्मत देगा। अब जैसे जैसे ये भगत आंदोलन मजबूत होता गया, इसका असर बढ़ने लगा और ये बात स्थानीय शासकों और अंग्रेजों दोनों को खटकने लगी। उन्हें ये एक खतरे की तरह नजर आने लगा। उनको डर था कि भीलों की ये जो नई एकता है, ये कहीं उनकी सत्ता को ही चुनौती ना दे दे। और बस
यही डर इस कहानी के सबसे दुखद अध्याय की वजह बना। साल था 1913, महीना अक्टूबर का। हजारों भील अपने गुरु गोविंद गिरी के साथ मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठा हुए। ये कोई लड़ाई की तैयारी नहीं थी, ये एक शांतिपूर्ण, एक आध्यात्मिक सभा थी। ये उनकी एकता और उनकी आस्था का प्रतीक था। लेकिन फिर आई 17 नवंबर 1913 की तारीख, और उस दिन जो हुआ वो एक भयानक त्रासदी थी। ब्रिटिश और रियासती सेनाओं ने, जिनमें मेवाड़ भील कोर और राजपूत रेजिमेंट भी शामिल थी, पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के उन निहत्थे लोगों पर, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, गोलियां बरसा दी। इस दमन की भयावहता का अंदाजा सिर्फ इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 900 लोगों को बंदी बना लिया गया। इतिहास में इस घटना को अक्सर आदिवासी जलियांवाला भी कहा जाता है। तो इस नरसंहार ने आंदोलन को तो बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या इसने भील प्रतिरोध की उस भावना को भी खत्म कर दिया? चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। आंदोलन के जो नेता थे गोविंद गिरी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तो उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन वो इतने लोकप्रिय थे कि सजा को घटाकर 10 साल करना पड़ा। पर हाँ, उन पर कड़ी नजर रखी गई। और जब वो 7 साल बाद रिहा हुए, तब भी अधिकारियों को उनके असर का डर था। उन्हें कई रियासतों में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई और वो अपनी जिंदगी के आखिरी सालों तक निगरानी में ही रहे। ये दिखाता है कि उनके विचार वाकई कितने ताकतवर थे। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भील लोगों का ये 100 साल लंबा संघर्ष, इसकी विरासत आज भी जिंदा है। ये हमें स्वदेशी अधिकारों, सामाजिक न्याय और अपनी पहचान के लिए लड़ने की जो इंसानी जिद होती है, उसकी याद दिलाती है। तो सवाल ये है कि इस संघर्ष की गूंज आज के दौर में कितनी प्रासंगिक है।